नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 7 जनवरी 2023 का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर सुन सकता है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम खंडवा जिले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल ही में पूजा तिवारी ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया टैलेंट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन है कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या रतलाम। तो दोस्तों ऑप्शन सी जबलपुर यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से आपके बिलोंग करते हैं। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया टैलेंट कंपटीशन में जबलपुर की पूजा तिवारी ने बाजी मारी है। उन्होंने देश भर से आए प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्हें मिसेस ब्यूटीफुल आई एंड हेयर का अतिरिक्त खिताब भी प्राप्त हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कहां से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करती है। और कौन सी प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मिसेस इंडिया टैलेंट प्रतियोगिता में इनके द्वारा दोस्तों प्रथम स्थान आपका हासिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए यहाँ पर जो है दोस्तों कुछ एक और क्वेश्चन यहीं पर हम देख लेते हैं जो कि जबलपुर से ही जुड़ा हुआ है। वह क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। चार ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या रतलाम। तो ऑप्शन सी जबलपुर यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका बन जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में तीसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन सी जबलपुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है, कहां आयोजन हो रहा है। जबलपुर में इसका आयोजन हो रहा है। और इन दिनों यानी कि कब से कब तक होगा, तो 6, 7 और 8 जनवरी को इसका आयोजन होगा। इन दिनों में रामायण को लेकर मंथन भी आपका किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। दोस्तों, अब बात आई है यहाँ पर जबलपुर की। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला टीटीएल यानी कि टर्न टेबल लेडर वाहन जो है आपका किसको मिला है। तो दोस्तों ये आपका जबलपुर शहर को जो है आपका मिला है, जो कि प्रदेश का पहला टीटीएल यानी कि टर्न टेबल लेडर वाहन है। यानी कि जैसे आपके जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, जो अग्नि विभाग होता है, कहीं फायर विभाग जिसको हम बोलते हैं, जहां पर आग वगैरह लग जाती है तो वहां पर बुझाने का काम आपका करता है। तो वहां पर जो आपके सबसे हाईएस्ट तक जो लेडर होती है, वह जो है अभी तक मध्य प्रदेश में पहली जो है आपके जबलपुर शहर को मिली है। तो यह इंपॉर्टेंट यहां पर आपका बनता है। अगर अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली डेयरी स्टेट की स्थापना कहां की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्केनेरियम यानी कि मकड़ालय आपका कहां पर खोला गया है। देश का पहला मकड़ालय जहां पर कि मकड़ियों को रखा जाता है, तो उसकी भी स्थापना आपकी दोस्तों जबलपुर में की गई है। और कब की गई थी, तो वर्ष 2018 में ही दोस्तों इसकी स्थापना आपकी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपकी जबलपुर है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी, वह भी दोस्तों आपकी जबलपुर है। साथ ही दोस्तों जबलपुर से जुड़ी कुछ और जानकारी जो है यहाँ पर आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है। दोस्तों न्यायिक राजधानी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी तो जबलपुर को आपको कहा ही जाता है। साथ ही यहाँ का जो बेड़ा घाट का लमेटा घाट है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में दोस्तों आपका शामिल किया गया है। संगमरमर की नगरी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो वह भी आपका जबलपुर को यहाँ पर जाना जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों यह नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों आपका बसा हुआ है। नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों आपका स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए
जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो दोस्तों वो आपको जबलपुर के भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। बंदर कुदनी भी दोस्तों आपको यहीं पर मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित होगा। और मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम आपका कौन सा बना है, या कौन सा नगर निगम पहला नगर निगम है मध्य प्रदेश का, तो वह जबलपुर नगर निगम है, 1864 में आपका बनता है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़ या रतलाम। तो दोस्तों इनके द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण परिवारों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में भूखंड यानी कि जमीन आपका उपलब्ध कराना इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य है। कब शुरू हुई, 4 जनवरी 2023 को। कहां से शुरू हुई, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से दोस्तों इसको शुरू किया गया है। तो कुछ और मध्य प्रदेश में जो योजनाएं हैं वह आपकी कब से शुरू हुई है वह डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो इसको 22/9/2020 को जो है आपका शुरू किया गया। 22 सितंबर 2020 को यह मध्य प्रदेश में शुरू होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों किसानों को जो है 4,000 रुपए की जो राशि है वह आपकी मुहैया कराई जाती है। साल भर में 4,000 रुपए 2 किस्तों में उनको दिए जाते हैं। जो पीएम सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आपकी शुरू की गई थी। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की ही एक योजना है जो कि आपकी 25 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने का कार्य आपका दिया गया था। अगला था रोको टोको अभियान, जो कि कोरोना के टाइम आपका चला था। 1 जुलाई 2020 को जो है इसको आपका यहाँ पर शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि दोस्तों ये आपकी 24 सितंबर को जो है 24 सितंबर 2020 को यह की शुरू यहाँ पर की जाती है। सांस अभियान यह 5 फरवरी 2021 को मिंटो हॉल से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी का नाम अब वाटर विजन पार्क रखा जाएगा। 4 ऑप्शन है, भोपाल, इंदौर, टीकमगढ़ या रतलाम। तो ऑप्शन है भोपाल दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। भोपाल का जो स्मार्ट सिटी पार्क है उसको अब वाटर विजन पार्क के नाम से जाना जाएगा। ऐसा क्यों, तो दोस्तों हाल ही में आप सभी जानते हैं कि वाटर विजन 2047 वाटर विजन 2047 का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो यहाँ का स्मार्ट सिटी पार्क है वहां पर जो है इसका आयोजन आपका किया गया। और इसी सम्मेलन को स्मृति में बनाए रखने के लिए इस यह जो स्मार्ट सिटी पार्क है इसका नाम बदलकर वाटर विजन पार्क आपका रखा जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भोपाल का स्मार्ट सिटी पार्क था उसका नाम बदलकर वाटर विजन पार्क रखा गया। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के कुछ और स्थानों का नाम बदलकर जो है नया नाम रखा गया है, तो उनकी भी चर्चा यहाँ पर हम कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन दोस्तों कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपका भोपाल में स्थित है और इसका नाम बदलकर क्या किया गया, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दोस्तों इसका कर दिया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित, नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। कब किया गया, 15 नवंबर 2021 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बनता है। साथ ही दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में स्थित है, इसका नाम बदलकर टंटिया मामा भील रेलवे स्टेशन दोस्तों आपका कर दिया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही जो होशंगाबाद जिला है उसका नाम बदलकर दोस्तों आपका नर्मदापुरम किया गया। और कब किया गया, तो फरवरी 2022 में इसका नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम किया गया है। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही जो बाबई जो कि आपका नर्मदापुरम के अंतर्गत
अंतर्गत ही आता है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो माखन नगर इसका नाम जो है आपका कर दिया गया, क्योंकि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे उनका जन्म बाबई में ही हुआ था। साथ ही मिंटो हॉल जो कि आपका भोपाल में स्थित है, इसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, यानी कि मिंटो हॉल का नाम भी बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के वह कुछ स्थान है जिनका नाम यहाँ पर परिवर्तित किया गया है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पिछले वीडियो से निकल कर आते हैं। पहला क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला इस मामले में आपका प्रथम स्थान पर था। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर देखे थे। पहला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश इसमें जो है आपका प्रथम स्थान पर है। अगला था कि नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला इसमें आपका दूसरे स्थान पर था। अगला था पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश भर में कौन से स्थान पर है, तो दोस्तों ये आपका प्रथम स्थान पर है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता था। साथ ही यहाँ पर जबलपुर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखी थी कि देश का पहला आईएसओ प्रमाणित ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कार्यालय कौन सा है, तो जबलपुर का जो ईपीएफ कार्यालय है आईएसओ प्रमाणित देश का पहला कार्यालय है। अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप में किस स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो जबलपुर के द्वारा इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पूरे देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि देश का पहला किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर आपका कहां शुरू हुआ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क दोस्तों आपका कहां बनेगा, तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में आपका बनाया जाएगा। तो यह कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में सामने आए आंकड़ों में रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो यह मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सबसे आगे था। पहला क्वेश्चन था कि देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर कौन सा होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे, तो दोस्तों वह इंदौर शहर होगा। और पहला ऐसा शहर कौन सा बन चुका है, तो वह आपका कैलिफोर्निया बन चुका है। अगला क्वेश्चन था कि इंदौर सीसीटीवी कैमरे घनत्व के मामले में देश भर में कौन से स्थान दुनिया भर में कौन से स्थान पर है, तो दुनिया भर में यह जो है आपका दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन की राजधानी बीजिंग थी। अगला था मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है, तो दोस्तों यह आपकी सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों यह ओंकारेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। और ओंकारेश्वर कहां आता है दोस्तों, आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो चेतन सिंह सोलंकी को बनाया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है और इन्हें सौर गांधी के नाम से भी दोस्तों आपका जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है। अगला था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि एनक्यूएक्स सर्टिफिकेट दिया गया, तो मध्य प्रदेश के 3 अस्पतालों को मिला था। दोस्तों किसको किसको मिला था, तो यह भी याद यहाँ पर रखना है, दमोह, नरसिंहपुर और रीवा जिला अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक एनक्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अब पहला क्वेश्चन देखा था, इससे जुड़ा हुआ है कि प्रदेश के पहले संजीवनी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो दोस्तों इसका शुभारंभ आपका भोपाल में होता है। अगला क्वेश्चन था टीबी मुक्त अभियान में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश इसमें पहले स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो दोस्तों उनका नाम है आपका मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उनका नाम है प्रभुराम चौधरी। यह भी इंपोर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए बन जाता है। चलिए दोस्तों, जिला दर्शन सीरीज के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वह है हमारा खंडवा जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो दोस्तों किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। खंडवा जिले को पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको पूर्व में दोस्तों आपका खांडव वन के नाम से जाना जाता था। खंडवा जिले से ही अलग करके मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला आपका बनता है। और कब बनता है? 15 अगस्त 2003 को दोस्तों बनता है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। साथ ही यह जो खंडवा जिला है इसका गठन कब होता है? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन दोस्तों आपका होता है। यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों खंडवा जिले मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में से एक है। खंडवा जिले में दादा धुनीवाले की समाधि स्थित है। इन्होंने सन 1930 में खंडवा में समाधि ली थी। दादा धुनीवाले एक महान संत थे जिनका मूल नाम स्वामी केशवानंद जी महाराज था। दादाजी धुनीवाले संत के नाम पर खंडवा जिले में कोयला आधारित है दादा धुनीवाला थर्मल पावर प्लांट भी आपका दोस्तों स्थित है। खंडवा जिले में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादाजी धुनीवाले के दरबार का मेला भी लगता है। खंडवा जिले में संत सिंगा जी की समाधि भी आपकी स्थित है और जिन्हें निमाड़ का कबीर भी आपका कहा जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत सिंगा जी को दोस्तों आपका कहा जाता है। खंडवा के पिपला नामक स्थान पर संत सिंगा जी महाराज का मेला भी दोस्तों आपका लगता है। खंडवा जिले में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र भी आपका स्थापित किया गया और इस केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 2520 यानी कि 2520 मेगावाट है। सिंगाजी ताप विद्युत के केंद्र की स्थापना 2014 में की गई थी तथा इसका उद्घाटन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपका किया जाता है। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र में लगी चिमनी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी 271 मीटर लगी है। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने मानधाता के नाम पर मानधाता नगर ओंकारेश्वर की स्थापना की थी। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दोस्तों आपका बना ओम के आकार में बना हुआ है। ओंकारेश्वर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी आपका स्थित है। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध और ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना आपकी स्थित है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता दोस्तों आपकी 520 मेगावाट है। खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोलर प्लांट 600 मेगावाट स्थापित किया गया। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं भी दोस्तों आपके अवस्थित है। ओंकारेश्वर में वर्ष 2019 में शंकराचार्य की 108 मीटर की प्रतिमा भी दोस्तों आपकी स्थापित की गई थी। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक मेले का आयोजन किया जाता है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना खंडवा जिले में आपकी स्थित है। इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में रखी थी और यह जो बांध बहुउद्देशीय परियोजना है वर्ष 2003 में बनकर तैयार हुई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना नर्मदा सागर परियोजना है जिसमें की 3 परियोजना आपकी शामिल है, जिसमें से खंडवा में दो है। एक है इंदिरा सागर परियोजना, दूसरी है ओंकारेश्वर परियोजना तथा अन्य एक परियोजना खरगोन जिले में महेश्वर परियोजना जो है आपके संचालित है। इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से एक विशाल झील का निर्माण हुआ जिसे हनुमंता टापू के रूप में विकसित किया जा रहा है और हनुमंता टापू पर प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन दोस्तों आपका किया जाता है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर बनता है और इसमें मध्य प्रदेश का पहला जल महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 2016 में इसका आयोजन होता है। खंडवा जिला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गांजा उत्पादक और प्याज उत्पादक वाला जिला है। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो वह खंडवा वन वृत्त है। साथ ही मध्य प्रदेश का प्रथम गो चिकित्सालय खंडवा जिले की पंधाना तहसील में प्रस्तावित है। खंडवा में वर्ष 2018 में प्रदेश का पहला कपास जैविक अनुसंधान केंद्र खोला गया। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भगवत राव मंडलोई का जन्म भी आपका हुआ था। खंडवा जिले में प्रसिद्ध संगीतकार किशोर कुमार का जन्म हुआ था तथा इनका स्मारक और उनके समाधि स्थल दोस्तों आपके खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज ऑडिटोरियम भी दोस्तों आपका स्थापित किया गया है। किशोर कुमार की स्मृति में 1997 से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान भी आपका दिया जाता है। खंडवा जिला माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली रहा है। खंडवा जिला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच दोस्तों आपका स्थित है। खंडवा जिले में बॉलीवुड गायक शान का भी आपका जन्म हुआ था। 1857 के आदिवासी क्रांतिकारी टंटा भिल का जन्म
यहीं पर हुआ था, जिन्हें रॉबिन हुड के नाम से आपका जाना जाता है। खंडवा जिले में रंगीन मछली केंद्र आपका दोस्तों यहीं पर स्थित है। और मछुआरों के लिए जलदीप योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में प्रथम खंडवा जिले के इंदिरा सागर बांध से ही दोस्तों आपकी की गई थी। खरगोन और खंडवा जिले को संयुक्त रूप से निमाड़ और कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है तथा उत्पादित कपास को सफेद सोना कहा जाता है। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में नर्मदा नदी पर वर्ष 2015 में देश का पहला जल सत्याग्रह भी आपका किया गया था। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। कुछ और जानकारी दोस्तों यहाँ पर हम इससे जुड़ी देख लेते हैं। खंडवा जिले के रेलवे स्टेशन पर 1931 में पंजाब मेल हत्याकांड भी जो है दोस्तों आपका यहाँ पर हो चुका है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर बन जाता है। तो दोस्तों यह थी खंडवा जिले से जुड़ी एक और जानकारी। मांधार जलप्रपात दोस्तों आपका खंडवा जिले में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई आपकी 12 मीटर है। तो यह इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है दोस्तों। यह थी खंडवा जिले से जुड़ी वह जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में बनेगा। 4 ऑप्शन थे, इंदौर, भोपाल, छतरपुर या उज्जैन है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा। किन लोगों ने राइट आंसर दिया? जय ओझा, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। ब्रजेंद्र सिंह राजपूत है, इन्होंने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। महिमा चावड़ा, इन्होंने राइट आंसर दिया है। साथ ही यहाँ पर सारिता गोयल, इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। गोविंद दासवाल, इन्होंने राइट आंसर दिया है। और बुलबुल चुनावत, इनके द्वारा जो है चुंदावत, इनके द्वारा यहाँ पर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर दिया गया है। तो यह कुछ लोग थे जिन्होंने कल के वीडियो का राइट आंसर यहाँ पर दिया है। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है कि भोपाल का पहला नीम पार्क किस संग्रहालय में बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन है, मानव संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय या केंद्रीय संग्रहालय। तो दोस्तों इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।